Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Advocate Sonali Jain and I know I'm making a video after so long. तो आज एक quick सा introduction कर लेते हैं for all the subscribers who have newly joined me and for all those people who have stayed with me. And thank you all कि आपने मुझे messages करे कि मैं videos क्यों नहीं बना रही हूँ. गाइस कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, इट्स जस्ट दैट कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक चल रहा था एंड आई कुडंट फाइंड टाइम टू मेक वीडियोस और मुझे लगा कि मैं ऐसे तो कुछ भी बना के अपलोड नहीं कर सकती बिकॉज फॉर ऑल दोज पीपल हु आर गेनिंग नॉलेज थ्रू माई चैनल आई नीड टू डू जस्टिस विद दैट. सो नाउ समर वेकेशंस हैव कम अप और अब मेरे पास टाइम है एंड आई हैव मेड इट हैबिट एंड आई हैव मेड अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ एंड माई ऑडियंस कि मैं अब वीडियोज रेगुलरली अपलोड करूंगी ताकि मेरी नॉलेज आप तक पहुंच पाए. एंड अगर आप मेरी वीडियो से कुछ भी सीख पा रहे हैं तो आई विल बी वेरी हैप्पी अबाउट इट. एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, let's just dive into the video. So for all those people who have newly subscribed to my channel, thank you to all. And I am Sonali Jain. I'm a lawyer by profession and I've been practicing for 5 years now, and I have pretty much knowledge about the legal profession now. So through this channel, through this medium, I'm imparting my knowledge to you guys, to all the law students, to all the professionals who have just stepped into the profession, and for all the people who are even thinking about choosing law. So my channel is dedicated to all those people, to all the people in the government or public sector or people seeking job opportunities. I try to post all the videos around these lines, and thank you all for being a part of my channel. तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं कोर्ट्स में, स्पेशली दिल्ली में, जहाँ पे अब दिल्ली हाई कोर्ट बंद है, सुप्रीम कोर्ट बंद है, कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स फंक्शन कर रही हैं, बट टुवर्ड्स द मिड ऑफ जून दे विल आल्सो स्टार्ट गेटिंग क्लोज्ड. तो कल ही ना मैं और मेरे सीनियर हमारे जूनियर्स से बात कर रहे थे कि आप लोगों का क्या प्लान्स है जून में, अपार्ट फ्रॉम गोइंग ऑन वेकेशन या फिर अपार्ट फ्रॉम योर रूटीन वर्क, आप कैसे जून को ऑर्गेनाइज करोगे सो दैट यू कैन डू अदर थिंग्स विद योर रेगुलर वर्क. तो बहुत सारे बच्चे ना ब्लैंक आंसर्स दे रहे थे बिकॉज दे हैव नॉट प्लान्ड और दे हैव नॉट थॉट अबाउट इट. सो आई थॉट कि क्यों ना मैं आपको ऐसी 5 चीजें बता दूं जो कि आप जून में कर सकते हो अपने आप को अपस्किल करने के लिए, ताकि आपका आगे का प्रोफेशन या कि आपका आगे का साल थोड़ा सुधर जाए, थोड़ा बेटर हो जाए. तो चलो ऐसी 5 चीजों के बारे में बात करते हैं जो कि यू कैन डू इन योर समर वेकेशंस ताकि आप थोड़ा अपस्किल हो जाओ. So the first thing which you can do in your summer vacations is go through the important judgments till now. देखो हम नियरली 5 महीने कवर कर चुके हैं 2026 के, और अब हम जून में है विच इज नियरली हाफ ऑफ द ईयर, और जून में कोई ऐसी इंपॉर्टेंट जजमेंट आएगी नहीं क्योंकि कोर्ट्स बंद है. तो आधे साल में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आ चुकी हैं 2026 की जो कि आप रेगुलरली अब आगे जाके एज प्रेसिडेंट साइट करने वाले हो कोर्ट के पास में, वो सब आप गो थ्रू कर सकते हो. क्योंकि आई ऑल्सो नो कि जब हमारा रेगुलर प्रैक्टिस चल रहा होता है तो हम उस दिन के केसेस के बारे में ही ध्यान देते हैं, एंड वी जस्ट समटाइम्स वी गो थ्रू इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की वो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है तो हम उन्हें पढ़ लेते हैं, या वो हमारे हाईलाइट्स में आ जाती है लाइव लॉ बार बेंच पे तो हम उसे पढ़ लेते हैं. बट टू अंडरस्टैंड अबाउट इट, आपको इस महीने में यूटिलाइज करो वो सारी जजमेंट्स पढ़ने के लिए जो कि 2026 का हाफ ईयरली राउंड अप है, एंड वो आगे जाके आपको हेल्प करने वाले हो सकती हैं आपके अपने केसेस में, क्योंकि आप उनको साइट करोगे कोर्ट के पास में. तो ये जजमेंट्स आप कहाँ से पढ़ सकते हो? लाइव लॉ बार एंड बेंच पे आप ईयरली राउंड अप देखते हो, हाफ ईयरली राउंड अप या फिर मंथ वाइज आप राउंड अप्स देख सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट नॉर्मल गूगल सर्च पे आपको ये जजमेंट्स मिल जाएंगी. तो इन सब का यूटिलाइज करके आप सारी जजमेंट्स को अच्छे से एक बार पढ़ लो, उनका रेशो पढ़ लो, ताकि अगर आपको कुछ भी ऐसा केस लगे तो आपको कुछ क्लिक हो कि हाँ मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था, तो वी कैन यूज दैट जजमेंट इन आर केस ऑल्सो. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आप कर सकते हो अपने आप को अपस्किल करने के लिए इज टू इनरोल योर सेल्फ इन अ सर्टिफिकेट कोर्स. देखो जब हम लॉ कॉलेज में पढ़ते हैं तो हम बहुत लिमिटेड और ग्रास रूट लेवल और फाउंडेशनल लेवल पे चीज़ों को पढ़ते हैं विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू डू इन प्रैक्टिस. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आर्बिट्रेशन और एडीआर मैकेनिज्म जिसमें आपका मीडिएशन भी आता है. ठीक है, तो उनके बारे में हम पढ़ते ज़रूर हैं बट दे फंक्शन वेरी डिफरेंटली, एंड ऑल्सो दीज आर पार्टी सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रिक लॉ एरियाज.
या फिर आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू बी एन इन हाउस काउंसिल, जहाँ पे आपको आईपीआर प्रोटेक्ट करने के लिए रोज मर्रा में कोई ना कोई केस जरूर आएगा आपकी कंपनी से रिलेटेड। तो इन सब चीज़ों को आप अपस्किल करो बाय डूइंग अ सर्टिफिकेट कोर्स। ये कोर्सेज आपको बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे, जैसे कि कोर्सेरा हो गया, बेटरिंग रिजल्ट्स हो गया, जिनके ऊपर आप बहुत सारे कोर्सेज रिलेटेड टू लॉ देख सकते हो, विच कैन बी एडीआर। कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग इज वन सच कोर्स कि कोई अगर कॉर्पोरेट लॉ में है या उसको कॉर्पोरेट लॉ परस्यू करना है, या फिर उसको बीइंग अ लिटिगेटिंग लॉयर ऑल्सो आपको कभी ना कभी कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने पड़ते हैं या फिर अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करना पड़ता है। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ की नॉलेज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है और कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कोर्सेज, आप सर्टिफिकेट कोर्सेज अपने आप को एनरोल करा के, कहीं कहीं पे ना फ्री कोर्सेज भी मिलते हैं, तो वो आप सर्च करके या फिर यू कमेंट डाउन एंड लेट मी नो कि अगर मुझे आपको कोई लिंक देना है ऐसे कोई स्पेसिफिक कोर्स का जो आपके मन में है, तो आई विल बी रियली हेल्पिंग यू आउट बाय एडिंग दैट लिंक एंड लेटिंग यू नो कि आप कहाँ पे फ्री एनरोल करा सकते हैं। Comment down below and let me know in the comment sections about it. The third important point is to attend webinars or conferences. देखो जब हमारा रेगुलर लाइफ चल रही होती है तो आई अंडरस्टैंड कि 5 बजे तो आप कोर्ट से आए हो या फिर आपकी कोई मीटिंग खत्म हुई है, उसके बाद आपको नेक्स्ट डे के लिए भी प्रिपेयर करना है, तो उन सब के बीच में ना कॉन्फ्रेंसेज वेबिनार्स अटेंड करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है एंड यू डोंट हैव द ज़ील और पावर टू डू इट। बट ये टाइम है जब आप अपने वेबिनार्स को भी अटेंड कर सकते हो, कॉन्फ्रेंसेस को भी अटेंड कर सकते हो। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आपको सिर्फ लीगल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी है, आप बिजनेस रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर सकते हो, या जो भी कॉन्फ्रेंसेस आपको दिख रही हैं, आपको उनमें इंटरेस्ट आ रहा है, वो आप कर सकते हो। जैसे कि अभी रिसेंटली ही मैंने एनएलयू दिल्ली की वेबसाइट पे देखा कि उनकी क्लाइमेट चेंज लॉ पे कोई कॉन्फ्रेंस है ऑन 5 June। सो यू गो टू देयर पेज, सी कि क्या वेबिनार है, आपको वो एक्साइट कर रही है, आपका मन है करने का, तो यू शुड डेफिनेटली डेफिनेटली डू इट। And these webinars and conferences not only add or upskill you, they also reflect good on your CV, क्योंकि इससे पता लगता है कि आप एक्टिवली इन्वॉल्व हो अपने प्रोफेशन में, एक्टिवली आप लोगों से मिल रहे हो, आप नेटवर्किंग कर रहे हो। एंड माइंड यू, वेबिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस आर द बेस्ट प्लेस टू नेटवर्क, टू डू बीडी, बिजनेस डेवलपमेंट। आप वहाँ पे लोगों से मिलते हो, यू गेट टू नो अबाउट देयर स्टोरीज, यू गेट टू टेल देम अबाउट योर सेल्फ, एंड आपका एक लोगों के कभी कभार ना हमारा क्या होता है कि हम लोगों से मिलते हैं एंड सम पीपल जस्ट क्लिक। तो इवन इफ वी गेट नो अ लिटिल अबाउट देम, बट इट जस्ट स्ट्राइक्स इन अ माइंड समटाइम्स। लेट्स से कि आपको कोई इंडिया में कोई दूसरे स्टेट का मैटर करना है और आपको उसके लिए कोई काउंसिल चाहिए, तो अगर आपको आप उस कॉन्फ्रेंस में किसी दूसरे स्टेट के काउंसिल से मिले एंड यू गेट देयर नंबर और यू गेट देयर ईमेल, तो आप उनको अप्रोच कर सकते हो। इन सिमिलर वे, अगर किसी को दिल्ली का काउंसिल चाहिए, उनको याद आ जाएगा कि हाँ, कॉन्फ्रेंस में मैं सोनाली से मिला था, तो शी डज आर्बिट्रेशन और कमर्शियल लॉ, तो मैं उनको अप्रोच कर सकता हूँ फॉर दिस मैटर। So this is a great place. Webinars or conferences, physical conferences, they are good place for networking. Apart from that, they obviously elevate your knowledge level as well. Okay, so the fourth important point is to write articles and publish them. देखो यार, जून है तो एक दो आर्टिकल्स तो लिख डालो ना, छोटे छोटे से आर्टिकल्स लिख दो 800 1000 वर्ड्स के और पब्लिश करा दो। पब्लिश कराने से क्या होगा? ए, आपकी सीवी में इम्पैक्ट पड़ेगा। बी, आपकी नॉलेज उस टॉपिक पे इंक्रीज हो जाएगी। सी, आपको रिकॉग्निशन मिल जाएगी क्योंकि वो आर्टिकल पब्लिश हो चुका है एंड लोग उसे पढ़ेंगे, लोग आपको ध्यान रखेंगे कि हाँ, इसने इस टॉपिक पे लिखा था, बहुत अच्छा लिखा है। आपकी रिसर्च स्किल्स और डेवलप हो जाएंगी क्योंकि आपने उस टॉपिक पे पूरा रिसर्च करा है। कभी ऑफिस में आपका वही ऐसा ही रिलेटेड कोई केस आ गया तो आपको बहुत सारे केस लॉज पता होंगे, आपको रिसर्च पे पता होगा कि मैंने तो इस टॉपिक के बारे में, मैंने तो ग्रुप ऑफ कंपनीज डॉक्टरिंग के बारे में पढ़ा हुआ है, मैं तो फटाफट से केसेस बता सकता हूँ इसके बारे में, क्योंकि आपने वो आर्टिकल पब्लिश कर रखा है। तो प्लीज कोई आर्टिकल लिख लो और उसे पब्लिश करा दो। एंड लास्टली, द फिफ्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज कि छुट्टियां चल रही हैं तो थोड़ा सा प्रोबोनो वर्क भी कर सकते हैं। देखो, बहुत सारे लोगों के पास ना लीगल हेल्प लेने के पैसे नहीं होते, प्रोबोनो वर्क होता है। आप लीगल एड क्लिनिक्स के साथ जुड़ जाइए या फिर आप एनजीओ में, एनपीओ में काम कर सकते हैं। प्रोबोनो वर्क करने से ना आपको एक खुशी भी मिलती है कि आप कमा रहे होंगे बट आपने किसी को हेल्प करा, दैट विल ऑब्वियसली गिव यू ब्लेसिंग्स एंड हैप्पीनेस अपार्ट फ्रॉम योर वर्क। तो यस, ये 5 इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि आप कर सकते हो अपने आप को अपस्किल करने के लिए, अपने छुट्टियों का यूटिलाइजेशन करने के लिए
एंड ऑफ कोर्स मुझे तो देखना मत ही भूलना, क्योंकि मैं इन छुट्टियों में बहुत सारी वीडियोस डालने वाली हूँ विच विल हेल्प यू इन सम और द अदर मैनर। तो जल्दी से मेरे चैनल को, जिन लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक पहुंचाती रहूं। एंड enjoy योर वेकेशंस, गो ऑन ट्रिप्स, सोना खाना पीना जो भी करना है करना। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।